अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम या एचटेट एग्ज़ाम की, तो आप लोगों के लिए ये वाला कंपाइलेशन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर महीने के और के साथ साथ कुछ नवंबर महीने के करंट अफेयर को। हरियाणा करंट अफेयर रहने वाले हैं, ये वाले हरियाणा करंट अफेयर रहेंगे। नेशनल करंट अफेयर भी आएंगे पर वो सीईटी वाले बच्चों के लिए होंगे, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज एचटेट के एग्ज़ाम में रहता नहीं है। और ये वीडियो अक्टूबर नवंबर का होगा। इससे इसके बाद में एक वीडियो और आएगा आपके पास में, वो एक्चुअली होगा अगस्त और सितंबर महीने का भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर संभावनाएं होती है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इन महीनों की करंट अफेयर देखने की। तो सितंबर अगस्त भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ होगा, तो इस वीडियो के बाद में वो वाला वीडियो आपको मिलेगा। चलिए, शॉर्ट कंपाइलेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो हर क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन किया करता हूं। यहाँ केवल आप लोगों के लिए रिवीजन पर्सपेक्टिव ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कम समय में आप लोग डेटा को रिवाइज कर पाओ, ठीक है। और हाँ, जो प्रतिज्ञा बैच की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब स्टार IQ एप्लीकेशन पे प्रतिज्ञा बैच है, वहाँ पे इस क्लास का PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। उस बैच के अंदर PDF मिल जाएगा ये। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना वो चलाई जाएगी, कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई जाएगी? जींद और सोनीपत के बीच में चलेगी। ये 90 किलोमीटर चलेगी। हालांकि इसकी घोषणा काफ़ी टाइम से चल रही है, अपडेट हो रहा है, लेकिन देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब चलेगी और सोनीपत से जींद के बीच में चलेगी। भारत में तो चल रही है, ठीक है। हाइड्रोजन बस सबसे पहले भारत में कहाँ चली थी याद है आपको? लेह के अंदर चली है, ठीक है। लेह के अंदर चली है, लेह लद्दाख में जो पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन अब किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक किया जाएगा। ब्रह्म सरोवर तट पे होगा। हर साल कुरुक्षेत्र में ही होता है ये। इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टेट पार्टनर कौन होगा, मतलब थीम राज्य कौन होगा इस बार। तो इस बार का थीम राज्य जो है ना वो उड़ीसा है। और इसके साथ साथ जो है ना इसके अंदर थीम राज्य के अलावा आपसे पूछा जा सकता है थीम कंट्री कौन सी है, पार्टनर कंट्री जो है ना इसमें से कौन सा है। तो पार्टनर कंट्री जो है ना इसमें से वो तंजानिया है। इस बात को आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। पार्टनर कंट्री तंजानिया है और पार्टनर स्टेट जो है ना वो उड़ीसा है। इसमें ये दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पार्टनर स्टेट और कंट्री तो ठीक है। इस बार एक 37वां मेला भी आप याद कर सकते हो, पिछली मतलब 2024 का ही हुआ है, सूरजकुंड मेला। और उसका जो थीम स्टेट था ना, थीम स्टेट वो कौन सा था? वो था गुजरात था, गुजरात था थीम स्टेट। और थीम देश कौन सा था? थीम देश तंजानिया था उसमें 37वें में। 38वें की भी घोषणा हो चुकी है वैसे तो। 38वां मेला लगेगा 7 फरवरी, 7 फरवरी से लेके और ये 23 फरवरी 2025 में होगा। टेंटेटिव डेट है, हो सकता है डेट बाद में चेंज भी हो जाए। अभी के लिए उन्होंने ये डेट अनाउंस की है। और 38वां सूरजकुंड मेले का जो थीम देश होंगे वो बिम्स्टेक कंट्री होंगे, ठीक है ना। वो होंगे बिम्स्टेक कंट्री होंगे 38वें के। राज्य अभी घोषित नहीं हुआ है, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव है, इस बार तो इसमें तंजानिया है, नेक्स्ट टाइम इसमें साउथ कोरिया होगा, ठीक है। अभी तक के लिए टेंटेटिव अनाउंसमेंट है कि साउथ कोरिया मतलब होना चाहता है, होगा तो अभी हरियाणा उसको अलाउ करे या अलग बात है वो तो। और इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल जो है, वैसे तो ये गीता महोत्सव के रूप में तो 1989 से चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इस साल 2016 से इंडिया में हो रहा है। के अलावा हमारे पास में क्वेश्चन बन सकता है क्या? के अलावा हमारे पास में क्वेश्चन बन रहा है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है ना इसके कार्यकारी अधिकारी कौन है? मतलब ये सवाल ऐसे ना एग्जीक्यूटिव वाले पूछ लिए जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के यानी कि KDB जिसको बोला करते हैं, KDB, इसके अभी कार्यकारी अधिकारी है पंकज सेतिया। इंटरनेशनल गीता जयंती मेला प्राधिकरण का चेयरमैन राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, याद रखना है ये तो। इंटरनेशनल गीता मेला प्राधिकरण के 2 वाइस चेयरमैन भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक वाइस चेयरमैन गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज है और दूसरे वाइस चेयरमैन का नाम है शहरी विकास मंत्री होंगे। इसके अलावा 5 अन्य सदस्यों का भी चुनाव इंटरनेशनल गीता मेला प्राधिकरण की तरफ से जो है ना वो किया जाएगा। हरियाणा राज्य के अंदर BPL श्रेणी की जो मुखिया है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, BPL श्रेणी के जो मुखिया है उनको 2100 रुपए हर महीने देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। नाम है लाडो गृह लक्ष्मी योजना। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे आती है उन्हीं महिला और उस परिवार की मुखिया भी होगी वो, तो ऐसे कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में पैसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, लाडो गृह लक्ष्मी योजना है। वैसे तो ये काफी न्यूज वायरल में था, तो आपको याद रहेगा ही। टाटा ट्रस्ट के अभी नए चेयरमैन बने थे, नोएल टाटा सर बने थे। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता था? निकिता पोरवाल, जो उज्जैन से है। देश का नया 51वां
देश के नए हमारे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। नाम है जस्टिस संजीव खन्ना साहब। 50 नंबर के DY चंद्रचूड़ साहब थे। लक बाय चांस हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता कौन है? इस हरियाणवी फिल्म का अभिनेता है शिव बांगा, ठीक है ना, शिव बांगा। हरियाणा राज्य सरकार ने किस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा राज्य ने एक तो गांव भानपुर में है केसुरिया खेड़ा, पलवल के अंदर है ये, और एक बादशाहपुर के अंदर बावड़ी है जो गुरुग्राम के अंदर। इन एरिया को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल बन सकता है पेपर में, याद कर लेना प्लीज। 18वीं शताब्दी में बनी बस्ती जो मस्जिद है ना, वो बोस्ती मस्जिद जो है ना, एक है कहाँ की? ये बोस्ती गांव पड़ता है कहाँ पे? फतेहाबाद के अंदर। तो 18वीं शताब्दी में बनी बोस्ती मस्जिद कहाँ की है? बोस्ती गांव फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव कौन है? तो कला रामचंद्रन है। अच्छा सवाल है ये भी। आसपास की जमीन से लगभग 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल 450 वर्ग मीटर में फैला हुआ है? ये केसुरिया खेड़ा गांव भानपुर पलवल का है, जिसको अभी रिसेंटली संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। और राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो धूसर मृद भांड लगभग स्लेटी से कलर के मिट्टी के बर्तन इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि उत्तरवर्ती कुषाण गुप्त मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक का जारी रहा है। तो ये केसुरिया खेड़ा गांव है जो कि भानपुर पलवल का ही है। और किस पुरातात्विक स्थल से चित्रित मृद भांड, मतलब मिट्टी के बर्तनों पे जो ना ऐसे कलाकृति दिखा रखी है, तो मिट्टी के बर्तन और उत्तर मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। तो ये मिले हैं केसुरिया खेड़ा गांव से ही। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इसके अलावा हरियाणा के किस मस्जिद में एक बड़ा बल्बाकार गुबंद है जो छोटे गुबंद से घिरा है? इसका अग्रभाग बेहद सुंदर स्टूकों के काम और चित्रकारी से बनाया सजाया गया है। मस्जिद को एक ऊंचे मंच पर लाखोरी ईंटों से बनाया गया है, जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। और इसके अलावा यह मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद बेसिकली जो है ना भित्ति चित्र से सुसज्जित है, और इसमें बल्बाकार कमल की पाखुड़ियों वाले गुबंद भी बनाया गया है। तो ये अभी रिसेंट जो है ना देखने को मिली है, चर्चा में आ रखी है। तो ये मस्जिद है कहाँ की? जो मैंने अभी बताई थी ना, बोस्ती मस्जिद, जो बोस्ती गांव फतेहाबाद की पड़ती है। कुतुब खान की मस्जिद हरियाणा में कहाँ पे पड़ती है? ये सोहना में पड़ती है। ये इनसे रिलेटेड रिसेंट न्यूज थी। वो न्यूज अभी क्या थी उसका लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, तो करके आपके आगे ये है। प्राचीन टीला मुगलपुरा गांव, ये उकलाना के अंदर पड़ता है, हिसार में। पुरातात्विक स्थल जो है ना बावली है, ये बावली बिक्र बावली कहाँ पड़ता है? ये कैथल में पड़ता है। एक प्राचीन टीला कांची खेड़ा, ये कहाँ पड़ता है? ये होडल पलवल के अंदर पड़ता है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहटकर, ठीक है ना, विजया किशोर राहटकर, ठीक है। एनीमिया मुक्त अभियान में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। इसमें टॉप 5 राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, याद रखना। छत्तीसगढ़ 2 नंबर पे। 3 नंबर पे दमन और दीव, राज्य तो नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। पूरा नाम इसका दमन दीव दादरा नगर हवेली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये एक साथ ही है, ठीक है। गोवा 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे इसमें हरियाणा आता है। हरियाणा के जो परसेंटेज वैल्यू है वो 79.5 है, सूचकांक जो नंबर है हमारे हरियाणा के। तो टॉप आंध्र प्रदेश है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी के कारण होने वाला रोग है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए राज्य की किन किन महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो एक ओलंपियन मुक्केबाज पूजा बोहरा और प्रीति शाही पवार को। भीम अवॉर्डी मुक्केबाजी पूजा बोहरा का मुख्य उपलब्धियां कौन कौन सी है? देखो, इनका जन्म एक तो हुआ है निमड़ी वाली गांव भिवानी के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ की है ये। 2009 में पहली बार इनको नेशनल लेवल पे पदक मिला था। 2010 में गोवा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता था। 2012 में गुवाहाटी में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। 2013 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 2013 में एशियन गेम्स में कांस्य जीता। और जो प्रीति पंवार है, ये कहाँ की है? ये भी भिवानी की है, बड़सेरा गांव की है। और प्रीति साई पंवार 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलती है। 2021 में प्रीति को यूथ एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मिला था। 2022 में जॉर्डन में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। और एशियन गेम्स की ट्रायल में विश्व गोल्ड मेडलिस्ट को हरा के ओलंपियन कोटा भी इन्होंने प्राप्त किया था। राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव कब हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रत्नावली महोत्सव 25 से 28 अक्टूबर तक हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है ये।
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में किन किन गेम को बाहर कर दिया? क्रिकेट और हॉकी को बाहर कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम साल 2026 के होंगे ग्लासगो के अंदर, ठीक है ना, 2026 में होंगे ये। कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बजरंग पूनिया को। मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रधान सचिव कौन बने हैं? ये राजेश खुल्लर साहब बने हैं प्रधान सचिव, ठीक है ना, राजेश खुल्लर। और इसके अलावा जो है ना राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर जो है ना वो हरियाणा को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ उद्योग अरावली कंपनी है। अरावली कंपनी को पानी बचाने के लिए सबसे बेस्ट खिताब मिला है। ओवरऑल राज्यों में उड़ीसा को मिला है ये। किस कंपनी को? ये कंपनी का नाम अरावली पावर कंपनी है, झज्जर की है। अरावली पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, झज्जर हरियाणा की। हालांकि ये गुरुग्राम फरीदाबाद में भी इसके कुछ ऑफिसेज हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर क्या है? 105वां है। पर्सनल लोन लेने में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा नंबर आता है? पहले नंबर पे आता है। हरियाणा साहित्य और संस्कृत अकादमी ने साल 2022 का माधव मिश्र सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर मनोज भारत जो भिवानी के हैं इनको मिला है। किसके लिए? श्रीमद् भागवत गीता दोहावली के लिए। इसके लिए प्राइज कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए मिलता है। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं क्या सर? हाँ, शिक्षा सेतु भी है और उड़ान भी है। पांडुलिपि मत छेड़ना प्रिय, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर महेंद्र सागर। डॉक्टर महेंद्र सागर है। डॉक्टर महेंद्र सागर की कहानी प्रलय का प्यार हरियाणा साहित्य अकादमी की कहानी प्रतियोगिता साल 2017 में नंबर 1 पे रही थी। और इसके अलावा किस लेखक की किताब है साइबर छोरा को हरियाणा साहित्य अकादमी ने साल 2022 का श्रेष्ठ कृति सम्मान दिया है? आचार्य नवरत्न पांडे। आचार्य नवरत्न पांडे। साइबर छोरा में कथानक एक आईटी सेक्टर के नौजवान के बारे में कहानी है, कंप्यूटर विषय में जो हायर एजुकेशन लेने के बाद अमेरिका चला गया और नौजवान की माँ उसे बेहद प्यार करती है, इससे रिलेटेड ये कहानी है। देश के टॉप 10 अमीरों में राज्य की कौन सी महिला तीसरे स्थान पे है? तो टॉप 10 में तो सावित्री जिंदल है, पहले नंबर पे मुकेश अंबानी है, 2 नंबर पे गौतम अडानी है। ओवरऑल महिलाओं में टॉप है ये। साहित्य और संस्कृत अकादमी पंचकुला के द्वारा साल 2022-23 में हिंदी और हरियाणवी पुरस्कार, देखो आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसे मिला? विनोद बब्बर को मिला जो दिल्ली से हैं, इसके लिए 7 लाख रुपए मिलते हैं। महाकवि सूरदास सम्मान ये मिला है आइजे नाहाल को, हिसार से है, नरेश मिश्रा और जो है रोहतक से संबंधित है ये। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान मनोज भारत को भिवानी से, ओम प्रकाश चौहान भिवानी से, इसके लिए कितने मिलते हैं? 2.5 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान जो है ना ये किसको मिला है? राजेश्वर गुरुग्राम को मिला है। और ये इनको कितने रुपए मिले हैं इसके लिए? 2.5 लाख रुपए। मंगल मिश्र और पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान डॉक्टर राजकला को देसवाल को मिला है सोनीपत से। इन्होंने कई सारे अवार्ड वैसे पहले ले रखे हैं, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए। महाकवि मेहर सिंह सम्मान ये मिला है रामबीर सिंह सोनीपत को, जिसके लिए 2.5 लाख रुपए मिले हैं इनको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा गौरव सम्मान पूछा जा सकता है, गोविंद भारद्वाज को मिला है और ये इसके लिए मिला है इनको कितना? 5 लाख रुपए मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रेष्ठ महिला रचनाकार संतोष गर्ग को मिला है, इसके लिए 2.5 लाख। कवि दयाचंद मयाना खेम सिंह डेहरिया को, इसके लिए 2.5 लाख रुपए। विशेष हिंदी सम्मान डॉक्टर जगदीश शर्मा राही को जींद से है, 1 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए। और हरियाणा भाषा का जो श्रेष्ठ कृति सम्मान है राम प्रताप वर्मा को मिला है जो पंचकुला से, इसके लिए इनको मिलते हैं 1 लाख रुपए। किस देश ने हरियाणा के साथ मिलकर मोटर वाहन उद्योग, दवा, शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान और विकास तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने के लिए रुचि दिखाई है? जर्मनी। मतलब जर्मनी और हरियाणा का एमओयू हुआ है इन सारे सेक्टर में। संयुक्त संसदीय संपत्ति के अध्यक्ष कौन बने हैं? जगदम्बिका पाल बनी है। राज्य के किस व्यक्ति को मैसेंजर ऑफ गॉड की उपाधि दी गई है? ये एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह को। अच्छा सवाल बन सकता है जो सीटी की तैयारी कर रहा है, मैसेंजर ऑफ गॉड की उपाधि मिली है। और ये है कहाँ के सर? ये है हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं। चलो एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एक दिन मैंने पहले भी पूछा था, कैथल के कौन से गांव से संबंधित है ये? गांव बताना इनका कौन सा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी सचिव, वेरी इंपॉर्टेंट है, अजय चोपड़ा है। अजय चोपड़ा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी सचिव। शांति के नोबेल पुरस्कार साल 2024 से किस जापानी एनजीओ को सम्मानित किया गया? निहोन हिंडाक्यो।
निहोन हिंडाकेओ जापानी एनजीओ को यह पुरस्कार मिला है परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के मतलब परमाणु हथियार दुनिया में ना रहे इसके लिए इसने प्रयास किए हैं। इसके लिए निहोन हिंडाकेओ जापान की बहुत सारी कंपनियों ने, हरियाणा में से एक डाइकी कंपनी है, इसने एसटीपी प्लांट के लिए सेटअप कर रखा है हरियाणा के अंदर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला है हांगकांग को मिला है। ये लघु कहानी संग्रह लव ऑफ योसु और उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए इनको मिला है। ये लोगों की स्मृति में संस्थानों के योगदान पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका के किन व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था? तो ये मिला था डेरोन एस मोल्युगु को, इसके अलावा साइमन जॉनसन को, इसके अलावा जेम्स रॉबिन्सन को। ड्रग्स की सूचना देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर कौन सा है? 1933 है। किस नाम से केंद्र सरकार ने नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन स्टार्ट की है? मानस नाम से एक नेशनल नारकोटिक्स नाम की हेल्पलाइन। अच्छा सवाल है, बन सकता है ये भी। हरियाणा के डीजीपी है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है शत्रुजीत कपूर। इनके द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? वाइड फॉर सक्सेस, ठीक है ना। तो इस किताब का विमोचन पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है और ये किताब क्या है? हरियाणा में बिजली सुधारों की दिशा में किए गए प्रयास पे आधारित है। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानक महासचिव कौन बनी है? सुषमा गुप्ता बनी है, जो कि कहाँ की है? फरीदाबाद की है। अच्छा सवाल है ये भी। चलिए सर, ये कंपाइलेशन था एक फास्ट फॉरवर्ड 2x की स्पीड पे, ताकि आप लोग फटाक से रिवाइज कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें अगस्त सितंबर को भी इसी तरीके से शॉर्ट में कंपाइल करने वाले होंगे, ठीक है ना। डिटेल कंपाइलेशन भी आपके पास में वैसे तो आते ही रहते हैं, एक दो और भी आ जाएगा, पर शॉर्ट कंपाइलेशन भी जरूरी है अगर कम समय होता है तो आप लोगों को देखना हो तो। और आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके CET की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा बैच है, उसे ले सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।